Hello, students. So, today we will discuss the lesson Indigo by Louis Fisher. Indigo lesson is about Mahatma Gandhi's role in bringing justice for the peasants of Champaran. लेसन इंडिगो है महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन चंपारण के पेजेंट्स के लिए उनका हक दिलवाने के बारे में है। लुइस फिशर ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे and he was so much impressed by Mahatma Gandhi's personality and his contribution that he wrote a biography on Mahatma Gandhi. So in this lesson basically चंपारण एपिसोड जहाँ के फार्मर्स इंडिगो उगाने के लिए ब्रिटिशर्स ने उनको फोर्स किया हुआ था एंड इंडिगो का जो 15% वहाँ का जो क्रॉप था एज अ रेंट ऑफ द फॉर्म्स जो है रेंट ऑफ द जो खेत थे उनका रेंट देने के लिए 15% इंडिगो क्रॉप के रूप में उनको देते थे। सो थ्रू दिस लेसन एक हमने सिंपल पेजेंट की वो देखी, एक सिंपल से किसान की रिक्वेस्ट देखी जो महात्मा गांधी जी के पास आया एंड वी हैव कम टू लर्न करेज एंड सेल्फ रिलायंस। सीख पाए कि कैसे हमारी हमेशा रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट, जो गलत कर रहे हैं उनके अगेंस्ट खड़े होने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। ये लेसन इस बारे में है। सो वी विल डिस्कस द मेन पॉइंट्स। ये मेन पॉइंट्स जो है आपके सपोर्ट मटेरियल में ही दिए हुए हैं। सो एज द लेसन स्टार्ट्स, राजकुमार शुक्ला he comes to Gandhi ji at annual convention of Indian National Congress in Lucknow in 1916। जब लेसन स्टार्ट होता है तो राज शुक्ला एक किसान है, एक पेजेंट है जो गांधी जी के पास स्पेशली आता है मिलने के लिए। गांधी जी उस समय ऑक्यूपाइड है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कन्वेंशन में। कन्वेंशन इज़ एक मीटिंग टाइप चल रही है लखनऊ में, वहाँ पे बिजी है। शुक्ला टेल्स गांधी जी अबाउट फ्लाइट ऑफ पुअर पेजेंट। शुक्ला जो है गांधी जी को बताता है कि बेचारे गरीब पेजेंट्स की क्या हालत हो रही है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के हाथों। जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग सारी लैंड्स को ओन करते थे, सारे खेतों को, सारी जो ज़मीन थी उनके हक में थी, उनके अधिकार में थे, और वो जो है पेजेंट्स को बहुत मिसट्रीट करते थे, इल ट्रीट करते थे। शुक्ला's tenacity, persistence, resolve and determination impresses गांधी जी। शुक्ला की हिम्मत और उसकी जो परसिस्टेंस, लगे रहना कि मैं गांधी जी को लेकर ही जाऊंगा, इससे गांधी जी इम्प्रेस हो गए। Large Indian estates were owned by the Britishers who forced the Indian tenants to grow indigo on 15% of land। बड़े बड़े जितने भी इंडियन एस्टेट्स थे, एस्टेट्स बड़ी बड़ी लैंड्स जो होती है ना, खेत होते हैं बड़े बड़ी, पूरा का पूरी फसल जहाँ उगाई जाती है, जैसे कॉफ़ी के एस्टेट्स होते हैं, टी के एस्टेट्स होते हैं, पूरे के पूरे बाग होते हैं, जो वो ब्रिटिशर्स के हाथों में थे। और वो इंडियन टेनेंट्स को, क्योंकि उनका था वो जो प्लांट्स थे, जो एस्टेट्स जो थे, जो बड़े बड़े बाग जो उनके थे ब्रिटिशर्स के, तो जो इंडियन लोग थे वो एक तरह से किराएदारों की तरह काम करते थे वहाँ पे। और उन्हें कहा जाता था कि आप 15% लैंड पर इंडिगो फसल उगाओगे। उसी समय क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद जर्मनी ने अपना सिंथेटिक इंडिगो बना लिया एंड ब्रिटिशर्स को लगा कि सिंथेटिक इंडिगो जो है इट इज़ कन्वीनियंट है, तो उन्होंने कहा कि अब आपको इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है इंडियन फार्मर्स को। और क्योंकि वो 15% इंडिगो की फसल एक तरह से किराए के रूप में देते थे, तो अब वो उसके बदले में किराया देंगे, उनको अलग से किराया देंगे। पुअर पेजेंट्स आर बीटन एंड टॉर्चर्ड फॉर नॉट ओबेइंग द लैंडलॉर्ड्स। और बेचारे गरीब जो किसान थे उनको मारा जाता था, पीटा जाता था अगर वो लैंडलॉर्ड की, जो जमींदार थे, उनका कहना नहीं मानते थे। सो दिस इज़ हाउ इंडियन जो थे, इंडियन पेजेंट्स की ब्रिटिशर्स के हाथों में बहुत बुरी हालात थी।
सो गांधी जी जब जो है उनको जब पता चला, सो ही वेंट टू चंपारण। सबसे पहले वो चंपारण गए, किसके साथ? शुक्ला के साथ। राजकुमार शुक्ला एक पेजेंट है, एक किसान है, जो गांधी जी के पास रिक्वेस्ट लेकर आया था। सो गांधी जी accompanies शुक्ला टू राजेंद्र प्रसाद्स होम। गांधी जी शुक्ला के साथ गए। राजेंद्र प्रसाद एक लॉयर थे। राजेंद्र प्रसाद वही राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने बाद में। वहाँ पे उनको एक पुअर ह्यूमन की तरह माना जाता है। उनको वो कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता है गांधी जी को, सोचते हैं कि ये भी कोई गरीब किसान होगा, और उसको ज़मीन पे भी बिठा देते हैं। इवन यहाँ पे अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत चल रहा था उस समय, जो ऐसे लोगों को वो सोचते थे कि इन्हें हम अपने यहाँ से कुएं से पानी भी नहीं पीने देंगे, कहीं हमारा पानी ख़राब ना हो जाए, तो ये वही उनको अलाउ नहीं किया गया। देन बिकॉज राजेंद्र प्रसाद जी घर में नहीं थे, तो नौकरों ने उनको एक किसान मान के ज़मीन पे बिठा दिया और अपने कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया। उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद ना मिलने की वजह से गांधी जी चले गए मुजफ्फरपुर कि इंडिगो पेजेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो लॉयर्स जो थे, वहाँ के जो वकील थे, उन्होंने गांधी जी को बताया, और जब उन्होंने बताया कि हम इनके केस लड़ रहे हैं और उनसे फ़ीस ले रहे हैं, एंड व्हेन गांधी जी केम टू नो कि वो लॉयर्स बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं गरीब किसानों से, तो गांधी जी ने उनको डांटा भी, क्योंकि उनके हिसाब से पेजेंट्स जो है पहले ही बुरी हालत में हैं, और लॉयर्स के पास जब वो केस लड़ने के लिए आ रहे हैं तो वो जस्टिस के लिए आ रहे हैं, एंड उनसे इतनी बड़ी फ़ीस देना ठीक नहीं है। देन गांधी जी खुद चंपारण जाते हैं एंड ही मीट्स सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, एंड वहाँ पे उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। उन्हें कहा जाता तुम आउटसाइडर हो। सो दैट इज़ स्ट्रेंज। गांधी जी इसी इनजस्टिस के अगेंस्ट खड़े होने के लिए आए थे। इन हिज ओन कंट्री ही इज़ कॉल्ड एन आउटसाइडर। अपने ही देश में उनको आउटसाइडर कहा जा रहा है। देन ही प्लान्स टू मीट ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन। वहाँ भी उन्हें कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता है। ही इज़ बुलिड। वहाँ पे उन्हें टॉर्चर किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, और कहा जाता है इस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो। देन ही प्लान्स टू गो टू मोतीहारी। मोतीहारी चंपारण की कैपिटल है। वहाँ पे उनको एक ऑर्डर आता है, एक नोटिस आता है कि तुम्हें चंपारण छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे को यहाँ पे जेल हो जाएगी। ही डिसोबेज, मना कर देते हैं। उसके बाद उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है, एंड वेयर ही सेज कि यहाँ पे मैं अपनी वॉइस ऑफ कॉन्शियस सुन रहा हूँ, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि इन पेजेंट के साथ बुरा हो रहा है, इसलिए मैं इनके लिए खड़ा हूँ। एंड जब वहाँ पे इतना ज़्यादा उनके अगेंस्ट, जब वहाँ पे कोर्ट में उनकी जब ट्रायल हो रही होती है, जब उनका केस लड़ा जा रहा होता है, तो बहुत सारे वहाँ के पेजेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं कोर्ट के बाहर, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये एक महात्मा है जो कि हमारे लिए खड़े हैं, एंड दे रियलाइज़ कि एक बाहर का आदमी किसी और शहर से आके हम किसानों के लिए खड़ा है, तो हमें भी इनके साथ देना चाहिए। वो उनके साथ जेल जाने को भी तैयार हो जाते हैं, बड़े बड़े लीडर्स एंड लॉयर्स। गांधी जी से जब अगर उनको जेल होगी तो जेल जाने को भी तैयार हो जाते हैं। सो उनकी इतनी यूनिटी देखकर, इतना उनकी स्ट्रेंथ देखकर, जो कोर्ट के जो है वहाँ पे जो है मजिस्ट्रेट जो है वो इस केस को हटा देते हैं, और गांधी जी को पेजेंट्स का एक कमीशन बनाया गया। इंडिगो प्लांटर्स का कमीशन, एक पूरी संस्था बनाई गई जहाँ पे गांधी जी उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, पेजेंट्स की तरफ से वो बोलेंगे। एंड फाइनली वो अपनी डिस्कशन से अपने सही क्योंकि उनका पर्पस सही था, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को फोर्स करते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को मना लेते हैं कि वो पेजेंट्स को जो उनके साथ बुरा हुआ है उसके बदले में 25% उनको पैसे देंगे, उनका रिफंड देंगे। सो दिस इज़ हाउ गांधी जी ही वॉज ऑलवेज स्टैंडिंग फॉर द राइट थिंग। ही मेंट कि जहाँ पे मेरा पर्पस सही है, जहाँ मेरा काम उद्देश्य सही है, तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे हम ब्रिटिशर्स को अगर वो हमारी को अलाउ नहीं कर रहे कुछ ऐसा काम करने के लिए, कुछ हमारे ही कंट्री में हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस उठानी होगी।
सो गांधी जी ने एक तो पेजेंट्स के लिए हक दिलवाया, इसके साथ साथ जब वो वहाँ पे चंपारण में थे, ही वॉज एबल टू ऑब्जर्व कि देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई है, इसके अलावा ये जो शहर है, ये जो जगह है, ये डेवलप नहीं है। एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। सो ही एम्स टू इम्प्रूव, कुछ और सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। ही टेक्स इनिशिएटिव इन इम्प्रूविंग हेल्थ सर्विसेज बाय इन्वॉल्विंग वॉल्टियर्स। वॉल्टियर्स लगाकर, कुछ ऐसे लोग लगाकर कि जो उनकी हेल्प कर पाएँ, उन्हें वो जो है अपने साथ लगा लेते हैं। इसके अलावा वो विलेजर्स को समझाते हैं कि कैसे उनको पढ़ना लिखना ज़रूरी है, क्लीनिनेस ज़रूरी है, सैनिटेशन ज़रूरी है। दिस वे वहाँ की बाकी प्रॉब्लम्स को भी वो डील करके अल्टीमेटली चंपारण के लिए बहुत सारी इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस लाने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स हाउ गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। थैंक यू, टेक केयर।